जब रास होने लगा महाराज, वहां पे गोपी के मन में अहंकार आया और महाराज तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। गोपी के मन में आया कि हम तो कुछ विशेष हैं महाराज, अन्यथा तो करोड़ों स्त्री संसार में हैं और ये परात्पर तत्व श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहा है, तो हम विशेष हैं महाराज। और उसी समय कथा कहती है कामदेव कन्हैया से आकर युद्ध करने आया है, तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और गोपियों के मान को चूर करने के लिए तत्रैवान्तर्धीयत, उस रास मंडल से हमारे प्रभु अंतर ध्यान हुए। जब प्रभु अंतर ध्यान हुए तो गोपी घबराई कि अरे ये कन्हैया कहाँ गए। महाराज गोपी आज कन्हैया को वन में ढूंढ रही हैं और सुखदेव जी महाराज बोले कि राजा, एक गोपी को कन्हैया अपने साथ लेकर गए हैं। उस गोपी को और ज्यादा अहंकार हुआ कि देखो कन्हैया सबको छोड़ आए, मुझे साथ लेकर आए हैं, तो कन्हैया उसको भी छोड़ गए हैं। अब तो महाराज सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं वन में, एक एक वृक्ष से, एक एक लता से, एक एक वनस्पति से आज गोपी पूछ रही हैं, विभ्वल हो गई हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। महाराज कन्हैया दिखते नहीं हैं, बड़ी दुखी हैं आज ब्रज की ये गोपियां। बहुत समय बीता, जब कन्हैया नहीं मिले तो गोपियों ने मन में विचार किया महाराज कि कन्हैया हमको किसकी कृपा से मिले थे। महाराज कन्हैया मिले यमुना जी की कृपा से। हेमंत ऋतु में गोपियों ने यमुना जी के ही तट पे न पूजन किया था और वहीं तो यमुना जी से प्रार्थना करी थी कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। और वहीं यमुना जी से प्रार्थना करी कि हमें कन्हैया पति रूप में प्राप्त हो। तो गोपी कहते हैं कि मिले भी यमुना जी की कृपा से। आज जब अंतर्हित हो गए हैं तो वास्तव में हमें आज दोबारा यमुना जी की शरण में ही जाना चाहिए, तब कन्हैया हमको प्राप्त होंगे। और कथा कहती है आज ब्रज की गोपियां समस्त इकट्ठी होके आज यमुना जी के तट पर आई हैं। और महाराज यमुना जी के तट पर आके गोपियों ने एक गीत गाया है महाराज, और श्रीमद् भागवत की भाषा में उस गीत को गोपी गीत कहते हैं। आइए गोपी कह रही है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा दयति दृश्यता दीक्षिता वकास त्वयगता सवस त्वां विचिन्वते। महाराज गोपी कहती है कि प्यारे कन्हैया, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। महाराज जब तक कन्हैया तुम्हारा जन्म व्रज में नहीं हुआ था तब तक व्रज की कोई शोभा नहीं थी, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो जयति तेधिकम, ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, तेरे जन्म होने से व्रज की अधिक शोभा हुई। और फिर क्या हुआ कि महारानी लक्ष्मी भी व्रज में आकर नृत्य करने लगी महाराज, और आज भी कर रही है। प्यारे दयित दृश्यता, हे प्यारे कन्हैया दर्शन दो। दिक्षुतावकाश, ये नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और याद रखना, त्वयि धृता सवः, ये प्राण तेरे लिए धारण किए हैं कन्हैया। जब तक ये लग रहा है कि तू आएगा तब तक प्राण धारण किए हैं, अन्यथा यदा अनुपयोगम ज्ञास्यामः तदा प्राणाम त्यक्ष्यामः। जिस दिन निश्चित हो जाएगा कि तू नहीं आएगा उस दिन हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे।
महाराज खूब मनाया कन्हैया को, कन्हैया नहीं आए। अब महाराज गोपी रुदन कर रही है, विफल है, गा रही है, प्रार्थना कर रही है, पर कन्हैया आते नहीं है। अब महाराज गोपी को एक युक्ति सूझी, ये कन्हैया ऐसे नहीं आएंगे। एक स्त्री थी महाराज, उस स्त्री का पति अपनी पत्नी को कह के गया कि भाई हम कुछ दिन के लिए परदेश जा रहे हैं और जल्दी लौट के आएंगे। वो परदेश गया, तो बहुत दिन तक लौटा नहीं। जब तो पत्नी ने पत्र लिखा, पति ने उस पत्र का भी कोई जवाब दिया नहीं। ठीक है, फिर 15-20 दिन बाद दूसरा पत्र लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। महाराज पत्नी लगातार पत्र लिखती जा रही है, पर पति देव उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो आते हैं और ना जवाब दे रहे हैं। तो महाराज बहुत दुखी हुई स्त्री कि अभी क्या करें। एक दिन उस स्त्री की एक सखी वहां पे आई, उसने पूछा कि भाई बड़ी दुखी लग रही हो, बात क्या है। तो कहती है कि मेरे पति देव बहुत दिन से परदेश गए हैं, ना तो खुद ही आ रहे हैं और ना मेरे किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो सखी बोली कोई नहीं, तुमने कितने पत्र लिखे। अरे बोली मैंने 10 पत्र लिख दिए, एक भी जवाब आया नहीं। बोली कोई बात नहीं, 2 लाइन मेरे कहने से लिख दे, जवाब भी आ जाएगा और पति खुद भी आ जाएंगे। महाराज हाँ क्या लिखूं। लिखो, प्यारे पति देव, उसने लिखा तुम परदेश गए और मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा करी, काफी पत्र भी भेजे, पर ना तो तुम खुद आए और ना पत्र ही तुम्हारा आया। पर अब कोई बात नहीं है, अब आने की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। और महाराज वो पत्र जैसे ही भेजा महाराज, पति तुरंत हाजिर। हाँ, गोपियों ने यही युक्ति निकाली। अब गोपियों ने इतना लंबा गीत गाया, माने ही नहीं। अब गोपी बोली कि प्यारे कन्हैया, ये मत समझना कि हम तुम्हारे कारण जीवित हैं, इस वहम में मत रहना कि हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं। एक और है जिससे हम प्रेम करते हैं और उसी के कारण जीवित भी हैं। गोपी कहती है शरद कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् जिसके कारण जीवित हैं वो है तब कथामृतम, तुम्हारी कथाओं का अमृत, और उसी अमृत को हम पी भी रहे हैं। और कन्हैया जो अमृत पीता है वो कभी मरता नहीं है। तो वो अमृत कैसा है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इतने विशेषण हैं कथा के महाराज। तो कैसा है अमृत। तो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, जिनके जीवन जले हुए हैं, जो तप्त हैं संसार में आके, उन जीवों को ये कथा अमृत आनंद प्रदान करने वाला है। कविभिरीडितम, इस कथामृत की बड़े बड़े विद्वज्जन प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि कल्मषापहम, महाराज ये मानव मात्र के पापों को विनाश करने वाला है। जो भी कथा सुनता है, जो भी कथामृत का पान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्रवण मंगलम, जो भी श्रवण करता है तुम्हारे इस कथामृत का पान करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। महाराज श्रीमदाततम,
उसे श्रेय की प्राप्ति होती है। इसलिए भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ये पूरी धरातल पे इतने लोग, इतने विद्वज्जन, इतने महापुरुष इन कथाओं को गाते रहते हैं। प्यारे, हम उसी का पान कर रहे हैं। तुम आओ कि ना आओ, कथामृत तो हमारे पास है। और सुखदेव जी महाराज बोले, राजा जब गोपी ने ये बात कही और इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालता, जब गोपी रुदन करने लगी जोर जोर से, और किसी संसार के व्यक्ति के दर्शन के लिए नहीं, हमारे कन्हैया के दर्शन के लिए जब ये गोपी रुदन करने लगी है, विह्वल हो गई है, उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों पर कृपा करके तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ, गोपियों के बीच ही आए नहीं है, हमारे कन्हैया प्रकट हुए हैं महाराज। और गोपियों ने जैसे ही दर्शन किया, बड़ा आनंद व्रज की गोपी को हुआ। और जब कन्हैया आए तो गोपियों ने पकड़ लिया है महाराज।